साध संगत जी, ये सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी के समय की बात है। उस समय दो सिख भाई, भाई बनवाली और भाई परशुराम हुए हैं, जो कि बहुत बड़े वैद्य थे। वो साध संगत के दुखों को दूर करके रोग से मुक्त कर देते थे। वो अपने पास से धन खर्च करके दवाई तैयार करते थे और गुरु अर्थ रोगियों को खिलाते थे। जो बीमार नहीं उठ सकता था और अपने घर पर पड़ा होता था, तो वह उसका इलाज उसके घर में जाकर करते थे, उसे दवाई देते थे और दवाई की ताकत के साथ मनुष्य को उठाकर बिठा देते थे। बड़े प्रेम के साथ शब्द गाते थे, फिर अर्थ विचार करके कमाई करते थे। एक दिन उन्होंने सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद जी के आगे हाथ जोड़कर विनती की कि हे सच्चे पातशाह, हमने जाना है कि सतगुरु का शब्द कल्याण बख्शता है, मुक्ति दिलाता है और साध संगत की भारी उपमा है। सतगुरु जी ने इस तरह क्यों उच्चारण किया? सतगुरु ने फिर उनको कहा, ये सारे रोगों की दवाई है, तुमने सारी बनाकर घर में रखी है और रोगी दुखी होकर दवाई की इच्छा करने वाले होकर तुम्हारे पास आते हैं और तुम नसों को देख करके विचार करते हो कि बुखार गर्मी का है या सर्दी का है या कफ करके है, और फिर जब अच्छी तरह से परख लेते हो, जांच कर लेते हो, तो तभी दवाई देते हो। फिर उस सुख के लिए दवाई सेवन करने का ढंग बताते हो, फिर उसके दुख को दूर करते हो। धीरे धीरे मनुष्य ठीक हो जाता है। जो दवाई तुमने दी होती है, तो रोगी उस दवाई को खाकर इच्छा करके आते हैं और तुम्हें मिलते हैं। वैद्य के बगैर रोग नहीं जाता है, ये सारे जानते ही हैं। और इसी तरह जो मेरे गुरसिख सिख हैं, तो पहले ये देखते हैं कि सिक्खी देने का कौन अधिकारी है। कर्म, उपासना या ज्ञान जिस तरह का अधिकारी है, तो उस तरह का ही बयान करते हैं। रहनी बताकर गुणों को देते हैं। वो सिख जल्दी ही कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। जो अधिकार के बगैर उपदेश देता है, कल्याण तो कहीं पर रहा, जबकि क्लेश पैदा हो जाता है। साध संगत जी, बहुत भारी महिमा है। इसीलिए श्री गुरु महाराज ने उच्चारण किया है। एक तीर्थ नाम का सिख था, वो बादशाहों की फौज में नौकरी करता था और फिर वो श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज की शरण में आया और हाथ जोड़कर उसने कहा कि मैं सारा दिन अपनी कीर्त करने में लगा रहता हूं, नाम जपने का कोई समय नहीं मिलता, हमारा उद्धार कैसे होगा? फिर सतगुरु जी ने मुख से उपदेश किया कि नित्य संतों की सेवा करें, भोजन कपड़े देकर उनको सुख दें। जो गऊ को घास और दाना देता है, वही मनुष्य दूध प्राप्त कर सकता है। इस तरह साध की सेवा करो, जैसे कैसे वह जरूर प्रसन्न होंगे। वो उदारता का आसान रास्ता बता देंगे। फिर भक्त ज्ञान को दृढ़ कर लेता है। ये सुनकर वह सिख सतगुरु जी से पूछने लगा कि है सतगुरु जी महाराज, कैसे पहचाने जिसको देखकर मैं सेवा करूं? तब सतगुरु जी ने उस सिख को विधि बताई। एक राजे ने अभिलाषा की कि अपनी आंखों से हंसों को कैसे देखे। वो बहुत पंछियों को अपने महलों में सेवा करने लगा। सारे पंछियों की कई प्रकार की सेवा करता, उन्हें चोगा डालता था और देशों विदेशों से भी पंछी आते थे। पंछी चोगा चुककर बहुत जस फैलाते थे और मान सरोवर झील के पास भी जाते थे। हंसों ने सुनकर सभी को कहा, हम भी बादशाह के महलों में जाएंगे, वहां जाकर बहुत श्रद्धा बढ़ाएं, जहां पर नित्य पंछी चोगा
चुगते हैं। जब हंसों की जोड़ी वहां पर आई तो उन्होंने आकर अपना स्वरूप दिखा दिया। लोगों ने देखकर जब राजे को बताया, राजा प्रसन्न होकर दूध और मोती ले आया और लाकर हंसों की जोड़ी के आगे रख दिया। हंसों ने दूध और पानी अलग करके दूध पी लिया और मोती खा लिया, जो कि बहुत कीमती और अमोलक मोती थे। वह अपने अंदर से बाहर निकाल दिए। फिर हंस उड़कर अपने देश चले गए। राजे ने बहुत प्रसन्न होकर कीमती मोती उठा लिए। जब वह मोतियों की जोहरी से परख करवाई तो वह पता चला कि राजे के पास जितना भी निजी धन था तो वह मोती उससे भी ज्यादा कीमती थे। इसलिए तुम सभी की सेवा करो, जो तुम्हें आकर मिलेंगे वो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देंगे। भाई तीर्थ सतगुरु जी के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और संतों की सुखदायक सेवा करने लगा। वाहेगुरु का नाम सिमर के सुख पाता था और अंत समय सतगुरु जी के पास चला गया। इस तरह ही पावा धीरो नाम का एक सिख उज्जैन में रहता था और अपने घर में सतगुरु जी की भक्ति करता था, कथा कीर्तन सुनता था और सुनाता भी था। 2 पहर रात को सोकर व्यतीत करता था, 6 पहर भक्ति करता रहता था। साध संगत से मिलकर बहुत बुद्धिमान हो गया था। 6 महीने के पीछे सतगुरु के पास आता था तो दर्शन करके आनंद प्राप्त करता था। एक दिन सतगुरु जी से पूछने लगा कि हे सतगुरु जी महाराज, संतों के क्या लक्षण होते हैं? उस सिख की बात सुनकर सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद जी ने कहा, जिसको प्रभु मालिक के नाम के मंदिर की दात मिली है और जो सर्वव्यापक स्वामी का सिमरन करता है, जो पीड़ा और खुशी को एक समान जानता है और जिसकी रूह रीति पवित्र और वैर रहित है, जो सारे जीवों पर मेहरबान है और अपने 5 प्राण नासिक पापों को काबू कर लेता है, जिसकी खुराक स्वामी की सिर्फ सलाह है और पानी अंदर कमलवान और माया अंदर निर्ले विचरता है, जो दोस्त दुश्मन की एक समान सेवा करता है और केवल स्वामी की भक्ति को प्यार करता है, जो अपने कान से पराई निंदा ना ही सुनता है और ना ही करता है और अपने अहंकार को मारकर सभी की धूड़ बन जाता है। जिस किसी में भी ये 6 गुण है, सतगुरु जी ने कहा, उसका नाम मित्र, संत और पूर्ण मनुष्य है। मन को सदा सिनेमर रखें और अपने आप को सबकी धूड़ समझें। इससे बुद्धिमान परख लेते हैं, वो ही संत बहुत गुणों वाला होता है। ऐसे संतों की संगत से बुरी मत दूर होती है और सेवा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर ये सुनकर भाई धीरो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर को चला गया। तो उसने संतों वाले सारे शुभ लक्षण धारण कर लिए। इस तरह बहुत सिखों का बुरहानपुर गांव में मेल हुआ। भाई भगवान दास भक्त थे और बोदला मलक, कटार, पृथ्वी मल, जनानंद बुद्ध, सारू ढलू भक्त, स्वामी दास बदावन और सुंदर राग सिख इकट्ठे होकर मिलकर कीर्तन करने लगे। फिर सभी इकट्ठे होकर सतगुरु जी के दर्शनों के लिए आए। उन्होंने आकर सतगुरु जी के दर्शन किए, अनेक प्रकार के उपहार अर्पण किए, सिर धर के सतगुरु जी के चरण कमलों पर माथा टेका। कई दिन वह सतगुरु जी के दर्शन करते रहे और जिज्ञासा धारण करके बैठे रहे। कहने लगे कि हे सच्चे पातशाह, हमें कोई अच्छी मत दो ताकि हम भवसागर से पार हो जाएं। उनकी बात सुनकर श्री गुरु हरगोबिंद जी ने कहा, एक अच्छी धर्मशाला बनाओ, वहां पर रोज सुबह आकर मिलो, गुरबाणी को सुनो और सुनाओ, अर्थ विचारो और कथा करो।
फिर कमाई को मन में धारण कर लो और आरती के समय चरण कमलों से लगाकर अरदास विनती करो और फिर अपने घरों को चले जाओ। धर्म की कीर्त करते कभी भी झूठ ना बोलें। फिर जब रहरास का समय हो तो रहरास का पाठ करें। पहर रात तक कीर्तन करें तो अंत में सोहेला साहब का पाठ करें। पहर रात रहते ही स्नान करें। फिर सुखों की खान बाणी को जुबानी याद करें। जिस सिख को भूखा और नंगा देखते हो उसको भोजन वस्त्र दो, फिर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। और फिर सभी सिखों ने प्रसाद तैयार किया और सभी सिखों में बांटा। और फिर होमे को छोड़कर अपने मन को सिनेमर करो और हमेशा सत्य का साथ दो। बुरे कामों को छोड़कर अच्छे कामों की तरफ ध्यान दो। अपने मन को सिनेमर करो। इस तरह सदा संत संगत करो। सतगुरु जी ने फरमाया कि एक बार एक कुएं में बिल्ली गिर गई और पानी कैसे पवित्र हो। तो एक पंडित से जाकर पूछा तो पंडित कहने लगा कि बिल्ली को बाहर निकाल लो और फिर 1000 डोल पानी के कुएं में से निकालो, पानी पवित्र हो जाएगा। ये सुनकर एक आदमी चला गया और बिल्ली को निकालना भूल गया। बहुत पानी कुएं में से बाहर निकाला पर बिल्ली की बदबू ना गई। और फिर जाकर पंडित को खबर दी कि कुएं का पानी पवित्र नहीं हुआ, मैंने कुएं में से बहुत पानी निकाला है। यह सुनकर पंडित ने फिर कहा कि डोल के साथ कुएं में से पानी निकालो। उस आदमी ने बहुत पानी कुएं में से निकाला पर दुर्गंध ना गई, दुर्गंध उसी ही तरह ही रही। फिर दोबारा पंडित के पास जाकर कहा कि कुएं में से दुर्गंध नहीं जाती। और फिर यह सुनकर पंडित ने जाकर कुएं को देखा तो बिल्ली पहले जैसे ही कुएं में पड़ी थी। पंडित कहने लगा कि यह तुमने क्या किया है, मुर्दा बिल्ली कुएं में ही रहने दी, ये तो वहीं पर पड़ी है। जब तक इसे बाहर नहीं निकालोगे तो पानी कैसे पवित्र होगा। तो सिखों को इस तरह तन की होमे को बुरी समझना चाहिए जो शरीर में धरी हुई है। जब तक इस होमे को छोड़ेंगे नहीं तब तक कल्याण प्राप्त करने के बारे में शंका रहेगी। इसलिए होमे को छोड़ने के लिए जिन सुचेत होकर यत्न करो, धीरे धीरे उसका नाश हो जाएगा। फिर तुम्हारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। इस तरह उन्होंने सतगुरु जी से वचन सुनकर बड़ा आनंद धारण किया और अपने घरों को चले गए और सत्य नाम का सिमरन करने में लग गए। जैसे सतगुरु जी महाराज ने फरमाया था तो उस तरह ही कमाई करने में लग गए और उनका अंतकरण, अंतर की इंद्रियां पवित्र हो गई। जो जो सतगुरु जी ने रहनी बताई थी वो सब कुछ अपने नगर में जाकर करने लगे। सभी ने योग कल्याण प्राप्त किया और कहने लगे सतगुरु जी धन्य है जिन्होंने ये सुख दिया है।